बकरियां चरा चरा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के इन एंड अराउंड से वाकिफ हो चुके थे। मक्के का पूरा हर एक लोकेशन मालूम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बकरियां चरा चरा कर मालूम था गारे सौर में छुप सकती हैं, मालूम था मेरी 40 साल की उम्र होगी, अल्लाह को याद करना होगा तो गारे हिरा में एक रूम जैसा कमरा है, वहां पर जाकर मैं इबादत कर सकता हूँ, अल्लाह को याद कर सकता हूँ, सब मालूम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लानिंग के साथ चले। खंदक को देखो, प्लानिंग का एक हिस्सा था, इसलिए हम लोगों को भी प्लानिंग के साथ चलना। आए बच्चे पढ़ा डाले भगा डाले नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं चलना, रस्मी और रिवाजी काम नहीं होना। अब इंशाल्लाह जो भी काम होना है इनकलाबी काम होना है इंशाल्लाह, ठीक है। आज हमने ये तालीम कुरान से दूर हो गए जिसकी वजह से इनकलाब नहीं आ रहा, वरना सहाबा के अंदर जो इनकलाब था सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की वजह से इनकलाब था, समझ गए। ये एडवांस टेक्नोलॉजी कितने भी आगे चल जाते हैं, ये मोबाइल पूरी दुनिया के रास्ते बता सकते हैं, लेकिन जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान बता सकता है, समझ गए। कोई और चीज नहीं बता सकती, किसी माइका लाल में इतना दम नहीं जो जन्नत का रास्ता बता सके। इसलिए हर बच्चे के हाथ में कुरान होना, हमारे बच्चे के हाथों में कुरान सीने से लगा हुआ होना। इंशाल्लाह हमारे बच्चों के लेफ्ट हैंड में एमएलए की डिग्री, IAS, IPS, ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल, नोबेल प्राइज सब रहना हमारे बच्चों के हाथ में इंशाल्लाह, ठीक है। इसके लिए हमें नमूना बनना और बच्चों को कभी भी जहन साजी करते रहना, बेटा हर मैदान में नंबर 1, हर मैदान में नंबर 1, कुरान में नंबर 1, स्कूल की तालीम में नंबर 1, स्पोर्ट्स में क्या नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 रहना, किसी भी फील्ड में किसी भी मैदान में पीछे हटने का नाम नहीं लेना। तो मैं ये कह रहा था बच्चे आ रहे हैं आपके पास, प्लानिंग बनो, आपको निसाब चलाओ या ना चलाओ, आप हस्बे सहूलत कम अज कम मैं बोलूं आखिरी दर्जा कम अज कम 4 चीजें जरूर पढ़ाओ बच्चों को, जिसकी उनको जरूर, वैक्सीन की जरूरत नहीं, वैक्सीन लेने वाले को हार्ट अटैक आ रहा है, जानते वैक्सीन नको, बच्चों को 4 चीजें लो बस, कुरान, सुन्नत, अकाईद, मसाइल। बच्चा सिर्फ इंशाल्लाह कादियानी की सुन को नहीं आता, सुना को थप्पड़ मार को आता इंशाल्लाह, समझ गए। शकील बिन हनीफ के दाका खट्टे कर को आता इंशाल्लाह बच्चा। ये 4 चीजें पढ़ाता दो। अब ये 4 चीजें पढ़ाना है तो कैसा पढ़ाना बोलो, पहले टाइम सेट करो, 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटे में आधा घंटा कुरान में लगाना है, घोट घोट को पिलाना। कैसा, खाली पिलाना नहीं, घोट घोट को पिलाना, ग्लूकोज के जैसा चढ़ाना बच्चों के अंदर। 10 मिनट सुन्नत में लगाओ, कितने मिनट हुए पूरे, 40 मिनट हुए। 10 मिनट अकाईद में लगाओ, कितने मिनट हुए, 50 मिनट। 10 मिनट मसाइल में लगाओ, कितने मिनट हुए, 1 घंटा होगा बराबर। इस तरह से अगर 10 महीना चलेंगे तो आपका सामने जो निसाब है नया दीनिया, आसान दीनिया, इंशाल्लाह उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, तो 3 साल के अंदर उसके अंदर का पूरा मवाद बच्चा अपने अंदर ले आएगा अमल की सूरत में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नूरानी कायदा को लेकर, अहम चीजें। सबसे पहली चीज क्या है नूरानी कायदा के अंदर, नुक्ते का सबक है। क्या ये नुक्ता, ऐसा पूछना बच्चों को, कभी भी ये नहीं बोलना बोलो बेटा नुक्ता, तुम्हें सोने को छता है, तुम्हें सवाल करे तो जागता, अरे ये क्या अभी परेशानी, कहां से गिरफ्तारी, आगे पहली बार ऐसे में क्या क्या कुछ पूछता रहना, परेशान हो जाता हूं। जब पूछे जाग का उन्हें, अब जाग को बोलता नहीं हजरत मालूम नहीं, कल में आज ही छाया सुनी पहली बार करो। अब बोलो नुक्ता बेटा कर दो। अब ये जो दिमाग खुलिया नहीं उसका मिस्र के समंदर के जैसा, वो एक ही चेक बात करते, सूरज की रोशनी पड़ी सो वो जगह को, वैसा बच्चे का दिमाग खुलते ही तुम्हें नुक्ता बोले नहीं चिपक जाता उसके अंदर। इसके टाइम वो देखे होंगे आप अटके, हजरत 2 घंटे मारे, तुम्हें तरावी में इन्ना आते ना मैं अटक सकते, जहां डंडा पड़े देखो, हाँ नहीं अटक सकते, समझ गए, हर किसी नहीं अटक सकते। सवाल करो, सवाल जमाता में जाती नहीं, अमीर साहब देखे रहेंगे पूरे में तालीम चलने को रहती है, कौन की गुड़ तोड़ने को रहता है, सोने को अमीर साहब अचानक पूछता दी क्या भाई समझे, ऐसे अमीर जिस जमात में रहती नहीं वहां लोग सोते नहीं रात को भी, तब तो कौन सा सवाल मानो कि अमीर साहब कर को रात को भी नहीं सोते लोग। इसलिए क्या करना, सवाल करो। अल्लाह ने भी सवाल किया, क्यों मालूम, सवाल किसको है मालूम, इस्तिफहाम हो, सामने वाले की तवज्जो बटोरने के लिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से भी क्या पूछा मालूम, वमा तिलका बियमीनिका
معلوم نہیں؟ جو سینوں کے راز جاننے والا، دماغوں میں کیا چل رہا ہے وہ جاننے والا، ان کو معلوم نہیں؟ لیکن پھر بھی کیوں کچھ نہیں معلوم؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتانا چاہتے تھے موسیٰ جیسے میں اپنے بندوں کی طرف 100% توجہ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرف 100% توجہ دو. سوال کرو. کیا بیٹا یہ نقطہ؟ یہ بولو کہتے ہیں 2 نقطے. یہ کہتے ہیں یہ کیا لائن. بچے کیا بولتے ہیں؟ لائن. ہاں انگلش میں بولتے رہیں گے لیکن اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اسے لکیر بولتی ہیں. اب یہ بولنا کہ نقطہ یا تو اوپر آتا ہے یا تو نیچے آتا ہے. آپ کے گاؤں میں جو آپا خالہ کے پاس پڑھتی نہیں بچے ان بچوں کو پوچھو جیم چھوڑا دو بیٹا نقطہ کہاں ہے؟ انہیں کیا بولتا معلوم؟ پیٹ میں ہے حضرت جیم کے. بولنا تمہیں پیٹ میں گردے میں کڈنی میں نہیں ہوتا نقطہ. نقطہ کہاں ہوتا؟ سو یا تو اوپر ہوتا ہے یا تو نیچے. اس حساب کو لیے گا تو پیٹ کو لیے گا تو خاک دماغ میں نقطہ ڈھونڈنا ہمیں برین ٹیومر. ٹھیک ہے. اس لیے بچوں کو ان چیزوں سے ہٹا کر جو صحیح تعلیم ہے وہ دینے کی کوشش کرو. ہو گیا نقطے کا سبق. اب اس کے بعد مفردات. سپیڈ چلتے ہیں. مفردات میں ہمارے اساتذہ سمجھ رہی رٹا ڈالنا یہ اصل ہے. سو رٹانا اصل نہیں ہے. 2 چیزاں اصل ہیں. پہلی چیز شناخت حروف کی پہچان کراؤ. بچہ انگلش میں دیکھتے ہی سمجھ جاتا نہیں او انڈیا کا آئی لکھو ہے بھائی ہے کہ نہیں. ویسا سمجھ جانا بچہ جو حروف لکھوں فوراً کمپیوٹر سے پہلے ویریفائی کرنا. یہ تا ہے یہ سا ہے. مثال کے طور پر